Chapter 10, The Beggar, written by Anton Chekhov. It is a very interesting and motivational chapter about one beggar. And what is the name of beggar? Laskaf. He is a character of in this chapter three persons and three are main characters in this chapter. First, Laskaf is the beggar. Second one, Sergei is the advocate, and third one, Olga, she is the cook. It is the especially one person when he was a drunken man and already he was the forget about his previous life. That's why he was told to in front of Sergei. When he says that, kind sir, have pity years attention, especially to the poor hungry man. He was so in front of the advocate, he was a beggar, and what he was telling a lie. What was the lie? He said that it means as the last 8 years he was as a become a teacher in the village school, but unfortunately he was a rusticate things, and that's why in this time he was a start to as a become a beggar. आपको बताने लगता है काइंड सर, मतलब काइंड के लिए क्या बोलता है कि दया के लिए, ठीक है। वो दया के लिए किससे करता है? एक एडवोकेट, सर मुझ पर दया कीजिए कि मैं क्या हूँ, आई एम हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, एटलीस्ट मैंने कुछ खाया भी नहीं है। सो फॉर 3 days वो बताने लगता है कि लास्ट 3 days से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। और वो बताने लगता है कि आई ईट टू ईट नथिंग एल्स, मैंने कुछ भी नहीं खाया। So finally he told that kopecks, I haven't 5 kopecks. What is the kopecks? It is the Russian currency. Remember that kopecks is called to Russian currency. वो बताने लगता है कि उनके पास 5 kopecks भी नहीं है जिनसे कि वो क्या कर सके, they will be take as a hotel for sleep. वो रहने के लिए उस होटल ले सके, इसके लिए उनके पास 5 kopecks भी नहीं है। Finally, he was told that he is the giving as the swear of God. वो भगवान की कसम खा के कहने लगता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। That's why he told him, you can help me. आप मेरी मदद करो करके वो सरगई से कहने लगता है। When he was told that, after that he was start to telling the story about his life. And what was that? He was told in front of Sergei. He said that I am a school master, as a school teacher when 8 years old. वो बताने लगता है कि वो 8 years क्या था, as 8 years he was a school teacher, village school teacher. वो एक school teacher था जिसको क्या कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। After that he has no any other options to survive his life. और यही बताने लगता है कि अब उसके पास कोई भी options नहीं बचा है कि कैसे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करे। अब ये सब चीज बताने के बावजूद वो कहने लगता है कि अब उसको आइडियाज नहीं है कि वो कैसे सर्वाइव करे। तभी अचानक से क्या करने लगता है, सरगई ही वाज नोटिस्ड समथिंग, यार मैंने इसको कहीं ना कहीं देखा है। इट मींस ही वाज रियलाइज समथिंग डेफिनेटली बिफोर इन हिज टाइम ऑलरेडी ही हैव सीन हिम, कि इससे पहले उसको उन्होंने कहीं पे देख चुका है। That's why he was thought about him where I was seen him, कि मैंने उसको कहाँ पे देखा था, ये सब चीज माइंड्स करने लगता है। Suddenly noticed his shoes, अचानक से वो उसके शूज पे नोटिस करता है। One shoes was the heel and second shoes was the flat. वो क्या नोटिस करता है कि उनका जो शूज था वो क्या था कि एक शूज में फ्लैट था जो बहुत ज्यादा घिस चुका था और सेकेंड शूज में हील लगा हुआ था। तभी उसको याद आता है, अरे हाँ लास्ट वीक मे बी 2 और 3 days पहले ही मैंने तो इनको एक स्ट्रीट्स पे देखा था जहाँ पे ये मुझसे क्या कह रहा था, झूठ बोल रहा था। और वो झूठ क्या था, ही वॉज टेलिंग अबाउट स्टूडेंट्स, कि वो एक स्टूडेंट्स है जिसको स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी वो कहने लगता है, मैंने तुमको इससे पहले मिल चुका हूँ। नो सर, वेयर आई वॉज। तो वो अपने आप को हाइड करने लगता है कि नहीं, आपने मुझे तो कहीं नहीं मिला। तो बोलने लगता है, I have already met with you where in street and that times you are telling me
यू आर अ स्टूडेंट। तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम तो स्टूडेंट हो जिसको तुमको स्कूल से निकाल दिया गया है। इट मीन्स यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर एज अ ड्रंकन मैन एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज यू आर टेलिंग अ लाई। वो कहने लगता है, कौन कहता है? एडवोकेट। यार एडवोकेट कहता है कि हाँ अब मुझे समझ में आया कि तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ ऑलवेज यू वांट टू मनी फॉर अ ड्रिंक। तुमको क्या चाहिए रहता है? मनी चाहिए होता है। और यही रीजन है कि इससे पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? झूठ बोला था। और वो झूठ क्या था? एज अ बैगर। और बैगर्स के लिए वो क्या था? उससे पहले उसने क्या बोला था कि वो एक स्टूडेंट है, और अब वो बोलता है कि वो एक टीचर है। तो बोलता है कि नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुआ है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ स्कूल टीचर। वो बताने लगता है कि नहीं, तुम बोलते हो कि नहीं तुम ऐसे नहीं मान सकते। Now I am calling to police, and if you will be go to the cell, so definitely, if you will be go to the cell, so definitely you will tell the reality. तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है। वो बहुत एंग्री हो जाता है। कौन? सर्वे। जो एडवोकेट होता है वो बहुत एंग्री हो जाता है बिकॉज बेगर वॉज टेलिंग अ लाई, क्योंकि वो बहुत झूठ बोल रहा था। अब वो गुस्से में होता है और कहने लगता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। जैसे वो पुलिस आएंगे तो तुम ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे? रियलिटी को बताने लगोगे। तो कहता है कि नहीं नहीं सर, नहीं सर। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, सच अ हेजिटेट ऑन दैट टाइम। घबराता है कि नहीं सर, नहीं सर, आप उसको कॉल मत करो पुलिस को। हाँ, आई एक्सेप्टेड कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यार मैं रियल में क्या था, मैं एक बार में था और मेरी हैबिट्स क्या थी? पीने की, जिस कारण से उसको निकाल दिया गया। और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता था, जिस कारण से उनकी आइज हमेशा रेड होती थी, कलर एज द रेड बिकॉज ऑफ ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन जो होते हैं ना, उनकी ऑटोमेटिकली जो आई होती है वो रेड हो जाती है। तो वैसे ही बताने लगता है कि उनको सिर्फ उनके हैबिट्स के कारण क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया था। अब ये वो चीज़ें बताने लगता है। अब वो होता ये है कि फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं। तो कहता है क्या तुम काम क्यों नहीं करते? वाई? व्हाट वाज द रीजंस? यू कैन अर्न मनी, तुम पैसे तो कमा सकते हो। इफ यू विल डू वर्क हार्ड सो डेफिनेटली यू कैन अर्न मनी। तो बोलते हैं कि तुम तो पैसे कमा सकते हो, तुम तो इतने यंग हो। तो बोलते हैं कि नहीं सर, कोई मुझे काम नहीं देगा। व्हाट आई कैन डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ? कोई मुझे काम नहीं दे। व्हाट कैन आई डू? व्हाट डू यू मीन? बिकॉज वो बोलने लगते कि तुम क्या कर सकते हो, क्या मतलब तुम्हारे कहने का? वो कहने लगते यू कैन वर्क हार्ड, तुम काम कर सकते हो। तो बोलते कि नहीं सर, मैं काम कैसे करूँ? कोई भी मुझे काम देना नहीं चाहेगा। इट मीन्स नोबडी विल बी ट्राई टू गिव मी वर्क, कि कोई भी मुझे काम देना की कोशिश भी नहीं करेगा। वो बताने लगता है। फाइनली बोलता है इफ यू वांट सो आई कैन गिव यू वर्क, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। ये बात कौन बोलता है? सर्गेई कहता है। तो सर्गेई बोलता है तो ठीक है सर, व्हाट इज द वर्क? तो बोलता है यू कैन चॉप द वुड्स, तुम क्या कर सकते हो? वुड को चॉप कर सकते हो, वुड कट कर सकते हो। फाइनली दैट टाइम ही वाज टोल्ड हिम as ignored it. No sir, I can't that. Why? Because in this time lots of woodcutters, especially experienced woodcutters was free. So anybody how can give me wood cutting works? वो पहले बोलने लगता है कि यार सर अभी तो बहुत सारे जो वुड कटर्स होते हैं वो खाली बैठे हुए हैं, तो कोई मुझे क्यों वुड काटने का वर्क देगा? तो बोलता है नो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अदर, अरे मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तुमको वर्क दूंगा और तुम क्या करोगे? इफ यू विल बी लर्न सो यू कैन सर्वाइव योर लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब वो बताने लगता है कि हाँ अगर तुम अच्छे से काम करते हो तो तुमको बहुत सारे काम्स मिलेंगे और उस समय तुम किसी अदर पे डिपेंड नहीं रहोगे। फाइनली वो बताने लगते हैं कि यू कांट डिपेंड ऑन अदर पीपल, डेफिनेटली यू कैन बिकम अ गुड पर्सन, तुम अच्छे वर्सन्स बन जाओगे। अब क्या होने लगता है? नाउ लस्काफ हैव रीच्ड टू द वेयर Sergei's home. There have just he was the open the door. So finally Olga was there and Olga was cook of Sergei's house. अब ओल्गा क्या थी? वो सर्गेई की कुक थी। जैसे वो उनके घर में इंटरेस्ट करते हैं तो सर्गेई कहते हैं कि ओल्गा टेक दिस मैन
Take this means about a laskav, beggar. Take these persons and go to the wood side. Definitely they will be chop the woods. वो बताने लगते हैं कि वो क्या करेगा, वुड चॉप करेगा, और वुड चॉप करने के बाद उनको हम पैसे दे देते हैं. फाइनली सर्गई क्या करता है, वो उनको इतना कहने के बाद वो अपने रूम्स में चला जाता है. जैसे वो रूम्स में चला जाता है, अब ओल्गा क्या करती है, उनको उस वुड प्लेस पे ले जाती है जहाँ पे वुड रखा हुआ होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ही वॉज द रीच देयर, नाउ ही वॉज टेक द एक्स. जैसे वो एक्स को लेता है, ही वॉज नॉट स्टैंड प्रॉपरली. यार वो इतना शराब पिया हुआ था कि प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और वो क्या करता है, वुड्स को कट करने की ट्राई करता है, बट वो प्रॉपरली जो एक्स होता है उससे वो ठीक से मार भी नहीं पा रहा था. अब ये होता है कि वो कौन देखता है उसको, लस्काफ को कौन देख रहा था, सर्गई. सर्गई थॉट्स करता है, अरे यार मैंने इसको ला के कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये तो कुछ कर भी नहीं पा रहा है.